नमस्कार, मैं आरएसए क्लास का मालिक। आरएसए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के बहुपद स्टार्ट करने वाले हैं। बहुपद में सबसे पहले हम थ्योरी देखते हैं, इसका कॉन्सेप्ट कैसा कैसा होता है। तो सबसे पहले हम बहुपद की चर्चा करते हैं। बहुपद क्या होता है? चर तथा अचर गुणांक वाला वैसा व्यंजक जिसमें गणित की मूल संक्रियाएं यथा जोड़, घटाव, गुणा आदि समाहित हो तथा उनके चर का घात केवल पूर्ण संख्या में हो, बहुपद कहलाता है। चर तथा अचर गुणांक वाला वैसा व्यंजक जिसमें गणित की मूल संक्रियाएं यथा जोड़, घटाव, गुणा आदि समाहित हो तथा उनके चर का घात यानी पावर केवल पूर्ण संख्या में हो, बहुपद कहलाता है। तो चर पहले समझते हैं कि चर क्या होता है। चर मान, इसको बोलते हैं वेरिएबल। यह परिवर्तनीय हैं, यानी चर का मान बदलते रहता है। जैसे ये जो होते हैं चर मान, ये हमेशा बदलते रहते हैं। जैसे x, y, z डॉट डॉट डॉट। तो आपको यहाँ पता है कि x का मान 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। आप कुछ भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। y का मान कुछ भी रख सकते हैं। तो ये हमेशा चर का मान होता है, बदलते रहता है। और उसके बाद जो है अचर मान आता है। अचर मान, अचर मान को बोलते हैं हम कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? जिसका मान कभी भी बदलता नहीं है, वो अचर मान कहलाता है। ठीक है। जैसे में हम कह सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, √5, ये सब क्या है? अचर मान है। ये मान फिक्स है। 1 है तो 1 रहेगा, 2 है तो 2 रहेगा, √5 है तो √5 रहेगा। इसमें कोई संख्या हम अलग से पुट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इसको हम अचर मान कहते हैं और इसको चर मान कहते हैं। तो आपको बहुपद की परिभाषा, चर मान और अचर मान अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं कि बहुपद होने के लिए क्या सब नियम है। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं बहुपद होने के लिए। यहाँ हम लिख लेते हैं बहुपद होने के लिए। बहुपद होने के लिए ऐसा कौन सा नियम है जो हम बहुपद को समझ सकते हैं? पहला नंबर पॉइंट है चर का मान
हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। दूसरा पॉइंट याद रखना है, कोई भी व्यंजक जिसमें चर हर के रूप में हो तब वह बहुपद नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है, कोई भी व्यंजक जिसमें चर हर के रूप में हो तब वो बहुपद नहीं होगा। जैसे हम एक बात यहाँ लिखते हैं, x/y, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम अंश, इसको बोलते हैं हम हर। तो हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। हम 2x² प्लस 5x प्लस 6 ये बहुपद है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो चर मान है वो पूर्ण संख्या है। तो हमें यहाँ क्या दिख रहा है? पूर्ण संख्या दिख रहा है। तो ये क्या है? बहुपद है। ठीक है, पूर्ण संख्या तो सबको पता होगा, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ये सब क्या है? पूर्ण संख्या है। अगर हम दूसरा पॉइंट बताएं, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं कि √2x² प्लस 1/6x प्लस 5 ये बहुपद है कि नहीं है? तो हमको यहाँ दिख रहा है कि x जो है चर में क्या है? पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद है। ठीक है, तीसरा नंबर हम जो एग्जाम्पल देखते हैं, y के पावर 5/2 प्लस y प्लस 9 ये बहुपद है कि नहीं है? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पूर्ण संख्या नहीं है, बट्टा के रूप में है, परमेय के रूप में है ये, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद भी नहीं होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2t² प्लस 3√t प्लस 5 ये बहुपद है कि नहीं है? यहाँ तो हमको दिख रहा है, यहाँ हमें पूर्ण संख्या दिख रहा है, लेकिन यहाँ जो है √t है, ये तो चर मान है, ये तो हमेशा बदलते रहेगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? √t है तो इसको हम तो ऐसे लिख सकते हैं t 1/2, तो ये भी एक परमेय संख्या आ गया। तो बहुपद होने के लिए हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए, इसीलिए ये बहुपद नहीं है। अब हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं कि x प्लस 1/x ये क्या है? बहुपद है कि नहीं है? इसमें आप देख रहे हैं कि x जो है चर के रूप में है, x जो है चर हर के रूप में है, तो ये बहुपद नहीं होगा। शायद आप ये बात समझ पा रहे होंगे। अब हम देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगर हमको दे दिया क्वेश्चन कि बताइए 5 बहुपद है कि नहीं है, तो ये बहुपद है। कैसे है? अगर हम इसको ऐसे लिखें 5x के पावर में 0, तो 0 क्या है? पूर्ण संख्या है, और x के पावर में 0 का मतलब ये होता है कि x के पावर में 0 बराबर 1 होता है। ये एक फार्मूला भी है। तो 5 × 1 हो जाएगा, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो हम इसको ऐसे लिख के ये क्या है? बहुपद है। अब समझते हैं कि गुणांक क्या होता है, कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट क्या होता है, पहले इसका हम परिभाषा लिख लेते हैं। बहुपद में किसी
पद का गुणक कारक उस पद का क्या कहलाता है? गुणांक कहलाता है। गुणांक कहलाता है। अगर हम एग्जाम्पल में बात करें, बहुपद में किसी पद का गुणक कारक उस पद का गुणांक कहलाता है। जैसे हम एग्जाम्पल 6x⁵ माइनस 5x⁴ प्लस √6x⁵ माइनस 5x⁵ प्लस 6x। तो इसमें हम गुणांक कैसे समझेंगे कि इसमें गुणांक कौन सा है? तो यहाँ पे हमको ऐसे पूछेंगे कि बताइए x5 का गुणांक क्या है? तो x5 जो है यहाँ दिख रहा है, इसका गुणांक क्या है? 6। ठीक है। अगर हमको पूछेगा कि x4 का गुणांक क्या होगा, तो x4 ये है, तो इसका गुणांक क्या बन जाएगा? 5। ठीक है। अगर हमको xq का गुणांक पूछा, xq का गुणांक, तो हम समझ चुके हैं कि xq का गुणांक क्या हो जाएगा? √6। इसका गुणक हो जाएगा। अब देखिए, अगर यहाँ से हमसे पूछा x² का गुणांक क्या हो जाएगा? x² का गुणांक, तो आप कहेंगे कि x² का गुणांक -5 है। क्या है? -5। तो ये हो जाएगा -5। x का गुणांक क्या है? तो x का गुणांक है मेरा, इस x का गुणांक क्या है? 6। तो शायद आप लोग गुणांक समझ गए होंगे। और एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमसे पूछा कि बताइए 6x² माइनस x, इसमें बताइए कि xq का गुणांक क्या है? xq का गुणांक क्या है? तो आपको यहाँ पे x² और x के टर्म में दिख रहा है, तो xq का गुणांक तो है ही नहीं इसमें, तो हम कहेंगे इसमें 0। आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आपको यहाँ से पूछे कि x² का गुणांक बताइए, तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हैं। इसका जवाब ऐसे दे देंगे, x² का गुणांक 6 है। ठीक है। अब यहाँ से अगर हमको x का गुणांक पूछा, x का नहीं, -x का गुणांक अगर पूछा, तो हम क्या जवाब देंगे इसमें? तो -x का गुणांक हो जाएगा मेरा, -x का गुणांक हो जाएगा मेरा 1। क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि माइनस पहले से है और एक माइनस ये हो जाएगा, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ये 1 हो जाएगा। -x का गुणांक क्या हो जाएगा? 1। तो आप लोग अच्छे तरीके से गुणांक को समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं आगे। अब समझते हैं बहुपद की घात क्या होता है। तो बहुपद की घात जो है, बहुपद की घात समझते हैं। यदि px एक बहुपद है, तो चर x के उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाता है। बहुपद की घात कहलाता है। जैसे हम एग्जाम्पल में समझते हैं इस बात को। अगर एग्जाम्पल में हमें 6x⁵ माइनस 5x⁵ प्लस 5, तो यहाँ से पूछा हमको बहुपद की घात क्या है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं, अभी हम समझे हैं कि अगर कोई बहुपद px है, अगर कोई बहुपद मेरा px है,
ये बहुपद मान लीजिए मेरा पी एक्स है। पी एक्स का मान जो दिया है 6x⁵ माइनस 5x⁵ प्लस 5, तो इसमें देखेंगे कि चर के जो है सबसे जो उच्चतम मान होगा वही बहुपद की घात कहलाएगा। तो यहाँ से मेरा जो है बहुपद की घात क्या होगा, सबसे उच्चतम इसमें क्या है 5 3 1 में, तो आप कहेंगे कि 5 है, तो यही इसका बहुपद की घात हुआ। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम, दूसरा नंबर एग्जाम्पल है मेरा पी एक्स बराबर √3t² प्लस 5t प्लस 5। इसमें भी पूछा बहुपद की घात क्या है, तो आपको समझ में आ गया है, जो सबसे उच्चतम मान होगा, जो सबसे उच्चतम घात होगा वही बहुपद की घात कहलाता है। तो इसमें सबसे उच्चतम घात 2 है, तो यह क्या हो जाएगा 2 आंसर। अगर यहाँ 3 रहता तो 3 होता आंसर, तो यहाँ पे 2 है तो ये 2 हो जाएगा इसका। समझ में आ रहा है। अगर हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, तीसरा में पूछा कि बताइए 5 की बहुपद की घात क्या होगा, तो आपको बहुपद की घात क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ है नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर और एक एग्जाम्पल हम इसमें लें, एग्जाम्पल है कि y + 2/y, इसमें बहुपद की घात क्या होगा, तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि इसमें कोई बहुपद की घात, इसमें कोई उच्चतम घात नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से बहुपद की घात जो है क्या बन जाएगा मेरा। आशा करते हैं बहुपद की घात आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब हम बहुपद के नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पार्ट 2 में कि बहुपद का प्रकार क्या होता है, बहुपद जो है पद के आधार पर कितना होता है और घात के आधार पर कितना होता है। अब हम सीधा बात करेंगे आपको वीडियो नंबर 2 में।